कर्मनाशा की हार। कर्मनाशा मतलब कर्मनाशा एक नदी रहती है। इसमें एक कहानी बताई जाएगी। एक अपाहिज लड़का रहता है, वो कैसे क्या करता है, तो ये कहानी लोग सुनेंगे तो आगे जान पाएंगे। कर्मनाशा एक नदी का नाम है। उसके किनारे नई डीह नामक एक गांव है। उस गांव में भैरव पांडे, पांडे जैसे बोलते हैं, नामक एक व्यक्ति था जो पैरों से अपाहिज था। भैरव पांडे के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने 2 वर्षीय छोटे भाई कुलदीप का पालन पोषण पुत्र की तरह किया, जो अब बताया गया है 16 वर्ष का नवयुवक हो चुका है। भैरव पांडे की पुश्तैनी मकान के समीप ही एक मल्लाह परिवार रहता है। मल्लाह मतलब जो नदी में काम करते हैं। मुल्फत इसी परिवार की विधवा पुत्री है। एक लड़की है, उसका नाम है मुल्फत। एक दिन फुलमत जो रहती है विधवा पुत्री, भैरव पांडे के यहाँ बाल्टी मांगने आई। बाल्टी देते समय कुलदीप फूलमत से टकरा गया। फूलमत पहले ही सकपकाती है, फिर मुस्कुरा देती। कुलदीप भी उसकी ओर मुग्ध दृष्टि से देखता है। भैरव पांडे यह सब देख लेते हैं और कुलदीप के क्रियाकलाप पर दृष्टि रखने लगते हैं। कुलदीप और फूलमत एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। वे दोनों एक दिन चांदनी रात में कर्मनाशा के तट पर, कर्मनाशा मतलब उसी नदी के किनारे पर, छुप कर मिलने गए। भैरव पांडे संयोगवश उन दोनों को देख लेते हैं। यह देखकर वे क्रोधित हो उठते हैं और दोनों को डांटते हैं। कुलदीप के तो गाल पर थप्पड़ भी मार देते हैं। लज्जा और भय के कारण कुलदीप घर से भाग जाता है। कुछ महीने के बाद कर्मनाशा नदी में बाढ़ आ गई। गांव वालों में अंधविश्वास प्रचलित है कि कर्मनाशा में जब बाढ़ आती है तो मानव बलि अवश्य लेती है। फुलमत विधवा है, किंतु वह कुलदीप के बच्चे को जन्म दे चुकी है। अब वो क्या थी, विधवा तो थी मगर उससे प्यार करती थी, और कुलदीप के बच्चे को वो जन्म दे चुकी रहती है, मतलब उसका बेटा हो चुका होता है। इस सूचना को प्राप्त करते ही सारे ग्रामीण कर्मनाशा की बाढ़ का कारण फुलमत को समझने लगते हैं और निर्णय लेते हैं कि उसे उसके बच्चे सहित कर्मनाशा में फेंक दिया जाए। फूलमत अपने बच्चे को छाती में चिपकाए भयभीत खड़ी थी। उसी समय भैरव पांडे आए। वे इस क्रूरता को रोकना चाहते थे। भैरव पांडे वही जिसका पैर अपाहिज था, किंतु सामाजिक प्रतिष्ठा के नष्ट होने के भय से सत्य प्रकट करने से कतराते हैं। मतलब अंत में भैरव पांडे बच्चे को गोद में लेकर निर्भीक स्वर में कहते हैं कि फूलमत उनके छोटे भाई की पत्नी है, उनकी बहू है, और उसका बच्चा उनके छोटे भाई का पुत्र है। गांव का मुखिया कहता है कि पाप का दंड तो भोगना पड़ेगा। इस पर भैरव पांडे कठोर स्वर में कहते हैं कि यदि कोई यहाँ एकत्रित सभी के पापों को गिनाने लगे तो यहाँ खड़े सभी लोगों को कर्मनाशा की धारा में जाना पड़ेगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया और नदी की बाढ़ भी उतर गई। मतलब कुछ समय के बाद नदी में बाढ़ आती है और पानी बह जाता है तो बाढ़ उतर जाती है। मगर वो कहता है कि अगर ये लड़की अगर पापी है, फूलमत है, तो सभी लोगों के अंदर कुछ ना कुछ पाप किया है, तो सभी लोगों को उस नदी में कूदना पड़ेगा। इस प्रकार वो फूलमत की और उसके बच्चे की जान बचाता है। कौन? भैरव पांडे। धन्यवाद।